नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। और बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से कर लेते हैं, जहां निर्भया के दोषियों को फांसी दे दी गई है। तिहाड़ जेल में चारों दोषियों को फांसी दी गई है। तय समय सुबह 5:30 बजे ही इनको फांसी दी गई। आखिरी वक्त तक दोषियों को बचाने की पुरजोर कवायद चली। फांसी से पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने याचिका खारिज की। 7 साल बाद निर्भया को आज इंसाफ मिल गया है और इसलिए हम आज के दिन को, आज की सुबह को इंसाफ वाला सवेरा कह रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां 7 साल बाद निर्भया को इंसाफ मिला है और निर्भया के साथ साथ उनके माता पिता और इसके अलावा पूरे देशवासियों को जो इस सजा के इंतजार में बैठे थे, उनको भी आज कहीं ना कहीं एहसास हुआ कि जुडिशरी सिस्टम जो है बेशक देर लगाए लेकिन इंसाफ यहां मिलेगा। तो सवेरा इंसाफ वाला है, ऐसा रहेगा। तो देश की बच्चियों के नाम आज का दिन समर्पित है। पापा भी हमारे साथ मौजूद हैं निर्भया के, उनसे भी हम बात करेंगे। अंकल, आप बताइए, जब आज आप घर लौटे, इंसाफ मिल गया, क्या लगा सबसे पहले आपको? सबसे पहले तो मेरे को चाय की तलब लगी थी कि मेरे का मुंह धोऊंगा, चाय पीऊंगा, और चाय पिया। उस समय चाय पिया, जब ये आ रहा था कि 2 मिनट बचा है, 1 मिनट बचा है, उसी को मैं देख रहा था, मैं चाय पी रहा था। तो मेरे मन में बहुत खुशी थी, मैं बहुत खुश था कि आज हमें और हमारे बेटी को न्याय मिल गया। तो खुश थे कि बेटी को न्याय मिल गया। इतनी लंबी लड़ाई आप लोगों को लड़नी पड़ी, कई बार फांसी को टालने की भी कोशिश की गई, कई तरीके की चीजें देखने के लिए मिली। किस तरीके का एक्सपीरियंस आ रहा? देखिए, फांसी के टाली गई, ये सच है, लेकिन जो कमियां थी कानून में, उसके वजह से हम लोग कानून के जानकार तो थे नहीं। हम तो माता पिता विक्टिम्स परिवार हैं, तो हमको नहीं ज्ञान है कि नहीं कानून है क्या। लेकिन जो कानून के जानकार हैं, उनका कहना था कि आप घबराओ नहीं, आपको न्याय मिलेगा, थोड़ा समय लगेगा, और वही हुआ। बिल्कुल, थोड़ा समय लगेगा, करीबन 7.5 साल लग गए और आखिरी वक्त तक जो लड़ाई है वो चलती रही, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। और जब आप लोगों को क्या लग रहा था एंड मोमेंट पे कि क्या अब भी पलट सकता है? नहीं, देखिए, आज नहीं, आज तो बीत गया। कल सुबह जब हम लोग निकले तो सबसे पहले तो सोचे थे कि पटियाला हो जाना है, लेकिन सर का फोन आया कि नहीं सुप्रीम कोर्ट पहुंचो। वहां हम लोग गए तो जैसे पहुंचे लेट हो गया था थोड़ा, तब तक उधर से खारिज हो चुका था। एक मन में तो जाते ही खुशी मिल गई कि खारिज हो गया। दूसरी खुशी तब मिली जब पटियाला हाउस कोर्ट में जज साहब ने कहा कि आप पास 100 पर्चियां हैं, इसमें से बताओ कि किस पर्ची के आधार पर, किस ग्राउंड के आधार पे इसको पोस्टपोन कर दें। उनके पास कोई जवाब नहीं था। एक वहाँ खुशी मिली कि खारिज होना ही होना है, और हुआ। लेकिन जब रात को हम लोग गए हाई कोर्ट और जो लंबी बहस हुई, उसमें इंग्लिश के हम ज्ञाता नहीं, हमें ज्ञान नहीं इंग्लिश का, कुछ समझ आता है। उसमें कहीं अच्छा, कहीं बुरा, कहीं उतार चढ़ाव था कि पता न क्या होगा। लेकिन फिर भी मन में एक था कि इसी कोर्ट ने इनको फांसी की सजा दी है और इसी सब कुछ देख कर दी है, तो निश्चित रूप से अभी खारिज होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में गए तो बिल्कुल एक घटना समाज अलग थे। तो आज चैन से सो पाएंगे? चैन की राहत? सोने का कोई अभी मतलब नहीं है, सोने के लिए अभी आगे समय मिलेगा। और आज का तो अभी और ऐसी बेटियों के लिए भी लड़ाई लड़ते रहेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले कानून को बदलवाने की जरूरत है। आंटी, आज चैन से सो पाएंगी? देखिए, पता नहीं हम सो पाएंगे कि नहीं, लेकिन जो भी हमारे देश के लोग हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे अपना जैसे दुख बांटा वैसे खुशियां भी बांटे। कई बेटियां आज भी न्याय की दरकार करी, ऐसी बेटियों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि न्याय बहुत आसान है और आसानी से मिलेगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि हम धैर्य के साथ लड़ेंगे तो देर से ही सही, लेकिन इंसाफ मिलेगा। निर्भया के माता पिता ने बराबर ये कहा कि देर से